हैदराबाद में वेटरनरी खातून की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में हैदराबाद, दिल्ली और दीगर मकामात पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। अवाम और तलबा सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। हैदराबाद में दिलसुख नगर और शाद नगर और दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लोग मुजाहरे कर रहे हैं। हैदराबाद शादनगर बार एसोसिएशन ने मुलजिमों को कोई भी कानूनी मदद फराहम नहीं करने का ऐलान किया है। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एहतजाज करने वाली एक लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लड़की का इल्जाम है कि पुलिस ने उसकी पिटाई भी की। एहतजाज कर रहे लोगों का मुतालबा है कि मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए। लोगों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए और मुतासरा के अहल खाना के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर तेलंगाना इस्मत दरी और कत्ल मामले के खिलाफ एहतजाज जारी है। एहतजाजियों ने तेलंगाना हुकूमत का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। जिस तरीके से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, प्रियंका रेड्डी की हत्या कर दी गई, उसके बाद देश भर में तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NSUI प्रदर्शन के लिए पहुंची है। इससे पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर तेलंगाना सरकार का भी पुतला फूंका गया है। तमाम लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस दल पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो पाए। उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। CRPF के जो महिला टुकड़ी है उनको भी यहाँ तैनात किया गया है और इसके साथ अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ पर CRPF के जो जवान हैं उन्हें भी तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जिस तरीके से सुबह दिल्ली की जो एक लड़की है अनु दुबे, उसने एक प्रोटेस्ट करते हुए ये कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके बाद जिस तरीके से उसे हटाया गया और यहाँ पर पार्लियामेंट पुलिस थाने में लाया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पहुंची। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो दल हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की हत्या की गई उसके बाद सभी लोग रोष में हैं यहाँ पर और ये दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है जिसको देखते हुए उनके प्रियंका रेड्डी के इंसाफ के लिए मांग की जा रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चाहे वो स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे NSUI की बात करें, तो सभी प्रियंका रेड्डी के लिए जस्टिस की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उसकी हत्या की गई और निर्भया कांड के बाद जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी की भी हत्या की गई, ये एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जिससे देश में रोष है और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और इन्हीं प्रदर्शनों को देखते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में खातून वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एहतजाजियों ने हैदराबाद बेंगलुरु रोड को ब्लॉक किया। एहतजाजी पुलिस से मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI ने बैनर हाथों में लिए आज दिल्ली में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने तेलंगाना की KCR और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और खवातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। हमारी दिल्ली नुमाइंदा रचना ने एहतजाजी तलबा से बातचीत की। जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी की हत्या हुई उसके बाद तमाम तरीके के जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो NSUI आज यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची है। तेलंगाना गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर तेलंगाना सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनका कहना है कि NSUI मैदान में उतर चुकी है और जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी की हत्या तेलंगाना में हुई और तेलंगाना सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे, क्या कहना चाहते हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे, इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सरकार महिलाओं के लिए न्याय के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है और साथ भी प्रज्ञा ठाकुर जैसी महिलाएं जो आतंकवादी है वो इन चीजों के मुद्दे पे आके नहीं और गोडसे की राजनीति इस देश में कर रही है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी का बोर्ड आप लेके आए हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? प्रियंका रेड्डी के परिवार को न्याय देना चाहिए। जो आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं, हमारी बहन, उसको न्याय मिलना चाहिए। कम से कम जिंदगी जी मरने के बाद तो उसे न्याय मिले। प्रदर्शन करने के बाद न्याय मिलेगा प्रियंका
बिल्कुल मिलेगा। सरकार को न्याय देना पड़ेगा, तेलंगाना सरकार को शर्म करनी पड़ेगी और आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि आज मोदी जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और दिल्ली से लेकर के और तेलंगाना तक की बेटियां सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात है, जब चिन्मया नंद के द्वारा बेटियों की बलात्कार की गई थी तो ये सरकार चुप थे। आज उसी का परिणाम है कि प्रियंका रेड्डी के जैसे जघन्य अपराध हुआ है। इसलिए एनएसयूआई इस मोदी सरकार और तेलंगाना सरकार के खिलाफ पार पार की जंग करेगी। यहाँ पर जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी की हत्या हुई उसके खिलाफ में एनएसयूआई यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा है। अनु दुबे भी यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंची थी। जिस तरीके की चीजें दिल्ली पुलिस के द्वारा अनु दुबे के साथ की गई उसके विरोध में स्टूडेंट्स ने भी प्रदर्शन किया। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कि तेलंगाना सरकार के खिलाफ एनएसयूआई